माहौल बनाया गया ना, ये बिहार इलेक्शन के लिए बनाया गया है। जो देश के हालात खराब हैं, जो हमारी सत्ताधारी पार्टियां हैं, जो सत्ताधारी पार्टियां उनको कुर्सी पे बैठने के लिए हमारे खुन्नों की जरूरत है। उन्होंने सारी तरह के प्रोपगंडे रच चुके हैं। ये आखिरी प्रोपगंडा है जो मतलब पूरे देश को युद्ध की स्थिति के अंदर धकेल दिया गया। अब एक बात बताओ, पहलगांव में कम से कम चेक पोस्ट आती है 20 से 25, पर 25 चेक पोस्टों को कैसे मतलब बंदा वहां तक गोला बारूद बंदूक वहां तक लेकर गया। मतलब उन्होंने ये कहा कि पेंट निकलवाई गई, हिंदू मुस्लिम पूछा गया, मतलब फुर्सत में आ रहे थे। सरकार क्या कर रही थी? हमारी जो हम ये कह सकते हैं जो हमारी एजेंसियां हैं वो कहाँ थी? और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री को जम्मू कश्मीर दौरा करना था पर उन्होंने नहीं करा। तो इसके बारे में हम कहीं ना कहीं मतलब शंका में है मामला की गड़बड़ है, गड़बड़ है। आपने देखा यदि पुलवामा गांव पुलवामा का जो आपने पता है जो हमारे जो जवान थे 40 शहीद हुए थे, यदि आज तक हमें ये नहीं पता चला कि वो जो 300 किलो RDX कहां से आया। और आप एक काम करो, 2 बोतल लेकर बिक जो एक चेक पोस्ट पार कर दियो। वहां लगातार मतलब 1.5 घंटा तक जो वहां शहीद थी विनय नरवाल की जो पत्नी है उसने बताया कि 1.5 घंटा तक वहां कोई भी आर्मी या कोई भी मतलब। नमस्कार। जो कल रात पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने एयर स्ट्राइक की, जी जी, उसके बारे में आपको क्या है? राय यही है कि देखो वैसे तो देश के अंदर कोई भी लड़ाई है उसका नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है, देश के अंदर भूखमरी आवे। पर जिस तरह पाकिस्तान लगातार, अब एक बात बताओ, पहलगांव के अंदर जो 26-27 जो लोग हमारे शहीद करे बिना मतलब, तो उसका जवाब देना भी बहुत जरूरी था। क्योंकि पाकिस्तान यदि हल्के में ले रहा है तो इतने हल्के में लेने की तो बात नहीं है। यह ठीक है कि हमारी आर्थिक हालात बिल्कुल खराब है, जो मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, पर यदि पड़ोसी भी आकर हमला कराएं तो या फिर कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हम फिर खत्म होने की स्थिति पे है। इसका जो जवाब सरकार देने लग रही है, हम सरकार के साथ हैं, जितने भी किसान नेता हैं सरकार के साथ हैं। हमारे अंदर की जो लड़ाई है हम बाद में लड़ लेंगे, जैसे भी हमारे से जो भी सहयोग सरकार मांगेगी हम उसके साथ हैं। और इस लड़ाई को एक अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। वैसे तो पाकिस्तान को मरे हुआ सांप अगड़ मंगालने की जरूरत नहीं है, पर उसको सबक जरूर दे देना चाहिए कि दोबारा से यदि हिंदुस्तान की धरती के ऊपर उनके किसी भी इंसान ने कदम रखा गलत आदमी ने तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। पर इसका एक ऐसा पहलू है जो शायद कम लोगों ने देखा होगा। बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी शादियां अभी हुई थी, उनको वापस जाना पड़ा। किसी के बच्चे की नागरिकता भारत की थी, किसी के पाकिस्तान की। उन माओ को मैंने रोता देखा। जो आम जनता है, ना तो पाकिस्तान की जनता ने कोई कसूर किसी का कराया, ना भारत की जनता ना आम जनता ने किसी का कसूर कराया। जो ये बॉर्डर खींच दिए ना, इन बॉर्डरों की वजह से आम जनता बड़ी परेशान है। और जो पाकिस्तान है जो लगातार कहीं ना कहीं आतंकवाद को एक बढ़ावा दे रहा है, ये बड़ी गलत बात है। जो हमारे देश के ऊपर बार बार आकर मतलब हमला करा है, यह चीज बर्दाश्त नहीं करी जाओगे, इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। रोज रोज की लड़ाई का कोई फायदा नहीं। देखो 1965 1971 अब फिर, और पीछे कारगिल युद्ध भी हुआ था। तो अब की बार जो जमीन कब्जा में ले जावे भारत सरकार उसको ना छोड़ है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहां जो बच्चे आज के टाइम जो खड़े हैं वो किसान मजदूर के बच्चे हैं। जो ये हिंदू हिंदू का लाभ हर रोज करते हैं, मैं कहूंगी कि वो अंधभक्त जो असली हिंदू हैं, जो उनका हम हिंदुस्तान बनाना चाहवा, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहवा, उन तक मेरी रिक्वेस्ट है कि वो फौजियां तो आगे जाकर लड़ाए, ताकि उन तीनों बेरा पता है कि हिंदुस्तान को बनाने के लिए कितना खून देना पड़ रहा है तिरंगे को। और आम जनता को भी पूरी तरह जैसे सरकार जो दिशा निर्देश देगा उसके अनुसार चलना चाहिए। और हिंदुस्तान की जो भी जनता है बिल्कुल युद्ध के मैदान में पूरे तन से मन से बात लड़ेगी। करी जाए जी जंग की, जी तो जंग के अंदर देखो जी, ऐसा तो होता नहीं है कि कोई किसी को माड़ा पहनाएगा या गुलदस्ता बिल्कुल देगा। बिल्कुल बिल्कुल खून बहता जी, हजारों लाखों लोग मरते हैं, बिल्कुल करोड़ों लोग पैसे भी बर्बाद होता है। जी। तो घर पर बैठे तो सभी लोग बोल देते हैं कि जंग होनी चाहिए, लेकिन सामने कोई नहीं उतर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो ये माहौल बनाया गया ना, ये बिहार इलेक्शन के लिए बनाया गया है। जो देश के हालात खराब हैं, जो हमारी सत्ताधारी पार्टियां हैं, जो सत्ताधारी पार्टियां उनको कुर्सी पे बैठने के लिए हमारे खुन्नों की जरूरत है। उन्होंने सारी तरह के प्रोपगंडे रच चुके हैं। ये आखिरी प्रोपगंडा है जो मतलब पूरे देश को युद्ध की स्थिति के अंदर धकेल दिया गया। अब एक बात बताओ, पहलगांव में कम से कम चेक पोस्ट आती है 20 से 25, पर 25 चेक पोस्टों को कैसे मतलब बंदा वहां तक गोला बारूद बंदूक वहां तक लेकर गया। मतलब उन्होंने ये कहा कि पेंट निकलवाई गई, हिंदू मुस्लिम पूछा गया, मतलब फुर्सत में आ रहे थे। सरकार क्या कर रही थी? हमारी जो हम ये कह सकते हैं जो हमारी एजेंसियां हैं वो कहाँ थी?
और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री को जम्मू कश्मीर दौरा करना था पर उन्होंने नहीं करा, तो इसके बारे में हम कहीं ना कहीं मतलब शंका में है मामला कि गड़बड़ है, गड़बड़ है। आपने देखा यदि पुलवामा गांव, पुलवामा का जो आपने पता है जो हमारे जो जवान थे 40 शहीद हुए थे, यदि आज तक हमें ये नहीं पता चला कि वो जो 300 किलो RDX कहां से आया, और आप एक काम करो 2 बोतल लेकर बिक जो एक चेक पोस्ट पार कर दियो, वहां लगातार मतलब 1.5 घंटा तक, जो वहां शहीद थी विनय नरवाल की जो पत्नी है उसने बताया कि 1.5 घंटा तक वहां कोई भी आर्मी या कोई भी मतलब वहां तक कोई बंदा पहुंचा ही नहीं। जो ये कर रहे हैं ये मुसलमानों ने मतलब मुस्लिमों ने करा या मुस्लिम राष्ट्र ने करा, तो वहां जो बचाने वाले थे वह भी तो मुस्लिम थे, जो घोड़ा गाड़ी थी वो भी मुस्लिम की थी, जो भी सिस्टम था वो मुस्लिम का था। ना कोई धर्म गंदा है ना कोई जाति गंदा है, आदमी के विचार गंदे हैं। वो ब्राह्मण भी गलत हो सकता है, वो जाट भी गलत हो सकता है, वो राजपूत भी गलत हो सकता है, वो मुस्लिम भी गलत हो सकता है, वो ईसाई भी गलत हो सकता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम पूरी जाति को मतलब टारगेट करेंगे। बात करी जाए जी आतंकवाद की, तो आतंकवाद आज से नहीं, देखो पहले भी हमारे जो फौजी भाई है उन्होंने बिल्कुल अपनी बिल्कुल जान गंवाई है और बेवजह उन्होंने अपनी जान गंवाई है। बिल्कुल जैसे कि बात की जाए तो पठानकोट के अंदर जो हमारे फौजी भाई रात को सोते समय उनके ऊपर हमला हुआ जी और उसमें कई फौजी भाइयों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन उसके ऊपर भी सरकार ने के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद में जो हरियाणा के अंदर जो इलेक्शन था उसके टाइम में पहले पुलवामा अटैक हुआ पुलवामा जिसके अंदर हमारे 42 फौजी भाइयों ने जी जी शहीदी जी। दी। तो आखिर ये कब तक चलता रहेगा राजनीति का जो ढोंग है जी? ये एक बात मानूंगी मैं, जैसे हमारे देश के अंदर है गाय, बेटी, गंगा, SYL, ये सरकारी मुद्दे हैं जो सिर्फ इलेक्शन के टाइम आते हैं, ऐसे ही भारत पाकिस्तान इलेक्शन के टाइम आता है। जब भारत पाकिस्तान के यदि उस तरफ कोई मामला यदि पाकिस्तान को यदि जीतना है तो भारत के ऊपर बकवासबाजी करेगा, यदि भारत के अंदर इलेक्शन है तो ये पाकिस्तान के ऊपर करेगा। समस्या कहाँ है? आम जनता को सबसे ज्यादा नुकसान किसको? आम जनता। खून बहेगा आम जनता का, भूखमरी फैलेगी आम जनता के लिए, लीडरों का कुछ नहीं जाएगा। किस लीडर का बेटा है जो वहां गोली के लिए खड़ा है? वहां किसान मजदूर का बच्चे खड़े हैं जिनको ये कहते थे कि आतंकवादी, वहां आज सिख सिख खड़े हैं पंजाब की। मैं तो एक बात और कहूंगी, चलो ठीक है भी पाकिस्तान के ऊपर आप लोग लड़ाई तो आप कर रहे हो, इस लड़ाई को आप गुजरात में कर लो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि वहां गद्दार तरह के लोग हैं, कम से कम उनका सफाया तो होगा जो से मरेंगे, उन तीनों भी बेरा पटेगा कि किस तरह जंग लड़ी जावा है, क्योंकि जंग लड़ने के लिए खून के अंदर अबाल होना जरूरी है। आज पंजाब, पूरा पंजाब हाई अलर्ट पे है, और जिसको हम बार बार कहते हैं कि ये तो आतंकवादी है, ये तो आतंकवादी है। जब सादत देनी है तब पंजाबी आगे है, जब भूखमरी फैल रही है या मतलब बाढ़ है या फिर गोला बारूद है, कुछ भी है, तो पंजाबी है। 2% पंजाबी है, वो आज तक कभी खतरे में नहीं आए। हम 98 मतलब लगभग ये मान लो 65% 70% है हिंदू। हमारा मुख्यमंत्री भी ये कह सकते हैं हिंदू है, हमारा प्रधानमंत्री भी हिंदू है, हमारी राष्ट्रपति भी हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरे में। चाला की बात है, जे भी खतरा में तो फिर इनकी घर बिठा दो, किसी मुस्लिम ने दे दो। मुस्लिम यदि अब्दुल कलाम था तो हमारा राष्ट्र कदे खतरा में नहीं आया, पर हमारा सारा सौदा हिंदू होंदे हुए, हमारी आबादी हिंदू ज्यादा होते हुए फिर हम खतरा में। तो खतरे में कुछ नहीं है, खतरे में तो देश डाल दिया इन लोगों ने अपनी सत्ता के लिए। बात की जाए जी सुरक्षा एजेंसियों का ये कहना है कि अगर कोई भी आतंकवादी हमला करता है तो उसके पास में इतना समय नहीं होता कि वो किसी पे हिंदू या मुस्लिम का सवाल करे या फिर उसके ऊपर वो कलमा पढ़वाए। वो हमला करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय उन्होंने मारा है, फिर काटा है और फिर कलमा पढ़वाया है। तो इसके बारे में सुरक्षा एजेंसियों या फिर सरकार से आप क्या नहीं, कहना मैं चाहेंगे? तो एक ही बात कहती हूँ कि पहली बात तो मैं ये सोचती हूँ कि ये हमला पाकिस्तान ने नहीं कराया, ये हिंदुस्तान का ही मामला है, हिंदुस्तान के ही मामला है। और हिंदुस्तान ने ही जो चंद लोग गद्दार हैं हमारे देश के अंदर, उन लोगों ने ही सारा सिस्टम वहां तक पहुंचाया है, और हमारे देश के अंदर पहले उनको पनाह दी गई है। हो सकता है भाई वो पाकिस्तान के लोगों में, ये नहीं कहती भाई हिंदुस्तान के लोग थे, हो सकता है वो पाकिस्तान के लोग हों, पर उसको वहां तक पहुंचाने की और पूरी सिक्योरिटी दी गई। अगले को बताया गया कि 1-1.5 घंटा कुछ कर तू, नहीं इतनी हिम्मत है कि आदमी हाँ ये मान लिया भाई आतंकवादी है, वो लगातार उनको मार सके। फिर दूसरी बात, एक बात नहीं समझ में आई, सारे सिर्फ पुरुषों को टारगेट कराया गया, ये भी एक सोचने की बात है। ठीक है भाई हमारा पागल देश है, वह दूसरी बात है कि हम सोचते नहीं, दिमाग तो जुगर मतलब सोशल मीडिया पाया जन हुए। बच्चों को नहीं टारगेट कराया गया, महिला को टारगेट नहीं कराया गया, क्योंकि उनको ये कहा कि मोदी को जाकर कहना कि कलमा पढ़ाया गया, पेंट उतारी गई, खतना देखा गया। ये सोचने की बात है। मुझे तो ये लगता है कि ये साजिश है, हिंदुस्तान के अंदर के ही लोग हैं, हिंदुस्तान के लोगों ने उनको पनाह दी है, और उसमें सरकार कहीं ना कहीं शामिल है।
सरकार शामिल हुए बिना आम आदमी के बस की बात नहीं है इतना बड़ा प्रोपगंडा रचना, इतना बड़ा सिस्टम। और ये जो बार बार हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, वहां हजारों जो जाने हैं वो उन मुस्लिम खच्चर वालों ने बचाई है। यदि वो भाई नहीं होते वहां तो और ज्यादा मतलब लोगों की शहादत होनी थी वहां। बात की जाए जी सुरक्षा एजेंसी की, तो जैसे कि आरआर आती है, पैरा सब आती है जी और अन्य भी एजेंसियां हैं जो कि जम्मू कश्मीर में अपनी तैनाती पर रहती है, लेकिन उनके हाथ कहीं ना कहीं इलेक्शन के टाइम में हमला होता है और हमारे फौजी भाई शहीद होते हैं। क्या एक फौजी की जान एक वोट से ज्यादा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे देश में महिला की इज्जत, जवान की जान और किसान की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती हिंदुस्तान में। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारा हिंदुस्तान की है रीढ़ की हड्डी है किसान और जवान, क्योंकि किसान ही अन्न देता है खाने के लिए और उसी के घर से बच्चा है जो हमारे बॉर्डरों की सुरक्षा करता है। पर ना इज्जत जवान की है ना इज्जत किसान की है। और अब तो आपने पता होगा 4 साल के अग्निपथ लेकर आई, अग्निपथ में जो बच्चे वो कितने सुरक्षा कर लेंगे बॉर्डर की। और हद से ज्यादा मतलब ये कह सकते हैं कि 1-1.5 लाख आर्मी को कम कर दिया गया, आप लोगों ने भी पता होगा। और जो अग्निपथ है वो 4 साल की कर दी, तो 4 साल की अग्निपथ में आप क्या लगता है आपको कि कोई जवान मतलब दिल से लड़ेगा? ये जानबूझ के इस देश को कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि गुलाम बनाने की तरफ एक सिस्टम बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा। सरकार कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि एक विदेश नीति है, WTO उसके थ्रू काम कर रही है। वहां ना किसान के लिए कोई जगह है ना जवान के लिए जगह है। उनको व्यापार चाहिए हरियाणा का भारत का मतलब वो वहां के जो साधन संसाधन है जैसे दूध है या जो खाने पीने की चीजें हैं वो बाजार चाहिए भारत का उनकी, और हमारा देश उसके साथ समझौता कर रहा है। और इस तरफ आप देख रहे हो कि वार चल रहा है। सोचने की बात है कि पाकिस्तान की ऐसी कौन सी ताकत होगी, हम पाकिस्तान से कई गुना मजबूत हैं, पर बार बार हर रोज ये कह सकते हैं कि एक विशेष कौम का बच्चा हर रोज तिरंगे में, यदि आप लगातार आंकड़े उठाओगे तो हर रोज कम से कम 1 या 2 बच्चा विशेष कौम से हर रोज तिरंगे में लिपट के आ रहा है। हमारे पास नस्ल और फसल नहीं है। हरियाणा के अंदर कम से कम 6 से 7 हजार ऐसे घर हैं जिसमें इकलौते बच्चे थे और उनके बच्चे शहादत प्राप्त कर गए। उनका मतलब ये कह सकते हैं कि उनका वंश वेल नहीं है आगे। अगर जैसे कि आपका ये कहना है कि जो ये घटना हुई है पहलगाम के अंदर, ये अंदरूनी लोगों का काम है, वो जी उनके साथ उन्होंने उनको पनाह दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो कल रात को जो एयर स्ट्राइक हुई है, फिर वो क्या है, वास्तविकता या दिखावा? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि मैं इस सरकार के ऊपर ज्यादा सा विश्वास करने वाले मामले में विश्वास नहीं करती। चलो ठीक है कराया है आपने, एक पीछे एक मामला आया था, मेरे को ध्यान नहीं उस कमांडर का नाम, जिसने अभी बयान दिया पीछे भाई ऐसा कोई मामला नहीं था और मेरे को आर्मी लेके गई और आर्मी ने मेरे को फर्स्ट एड भी दी और आर्मी ने खाने पीने का भी दिया और वापस भी दे दिया। अभिनंदन है शायद उस कमांडर का नाम, अभिनंदन कमांडर है। उसका सोशल साइट पे खुद का बयान है अब। और उस टाइम देखो आपने कितना ड्रामा कराया था, ये मार दिया हमारा रख लिया हमारे छोड़ दिया। मतलब ये जो वर्ल्ड वार चल रही है ना फिलहाल, तो ये मतलब पाकिस्तान की जो मीडिया है और हिंदुस्तान की मीडिया के अंदर चल रही है। हाँ जो ये स्ट्राइक कहते हैं, जो रात को जो स्ट्राइक हुई है उसमें जो सोनिया कुरैशी भी है एक मुस्लिम महिला, ये उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ है। वो जो नकली हिंदू हैं जो नए नए हिंदू बने हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं है, अभी मुस्लिम तो सिर्फ वही होते हैं कि आतंकवादी होते हैं। ये मुस्लिम महिला है और जो देश की तरफ से लड़ रही है और जो पाकिस्तान के अंदर तक जाके उसके ठिकानों को उड़ा के आई है। उस महिला की आप मतलब ताकत का अंदाजा लगाइए। तो सोचने की बात है कि महिला कहीं कमजोर नहीं है। जो पुरुष ये कहता है कि महिला कमजोर है, महिलाओं ने जहां भी मौका मिला अपने आप को साबित किया है। और ये हिंदू मुसलमान का जो सिस्टम है इसको खत्म करिए। हो सकता है जो आतंकवादी अड्डे थे वो सरकार के टारगेट पे थे और वहां एयर स्ट्राइक की, बहुत अच्छी बात है, बल्कि ये बातें तो लगातार करती रहना चाहिए। सरकार के पास हम टैक्स बहुत देते हैं, पैसा बहुत है। ये बड़े बड़े बीजेपी के दफ्तर बनाने की बजाय हमारी जो सुरक्षा है, सुरक्षा एजेंसी है, उनके ऊपर खर्चा करिए। जो हमारे जवान हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो संसाधन चाहिए उनके ऊपर आप खर्चा करिए।